हाय एवरीवन। आज इस लेसन में हम ये बात करेंगे कि हमें हिंदू को कैसे पढ़ना है, कौन से पेज पे कौन सी न्यूज़ इम्पोर्टेंट है और कौन सी न्यूज़ को हमें स्किप करना है फॉर यूपीएससी सीएसई। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सी फर्स्ट आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपको न्यूज़पेपर रीडिंग जो है वो 60 टू 90 मिनट्स में ख़त्म करनी है। समटाइम्स इट विल टेक मोर टाइम देन 60 टू 90 मिनट्स, लाइक 1 से 1.5 घंटे से ज़्यादा टाइम लगेगा। कभी कभी 60 मिनट से भी कम टाइम लगेगा। इट ऑल डिपेंड्स कि उस दिन न्यूज़पेपर में कैसी न्यूज़ है, कितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है और उसमें से नोट मेकिंग कितने सारे आपको बनाने हैं। एंड सेकेंडली ट्राई करिए कि आप नोट मेकिंग जो है इसको स्टार्ट करें। एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू मेक नोट्स देन आप किसी कोचिंग की साइट को भी प्रेफर कर सकते हो। बट इफ़ यू मेक योर ओन नोट्स तो आपको वो एग्ज़ाम में मेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। So second thing is you should know the syllabus for both prelims and mains. प्रॉपर सिलेबस आपको पता होना चाहिए। बार बार प्लीज़ रीड द सिलेबस, उसको पढ़िए समझिए। कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, कौन से टॉपिक्स हैं उनको आप जब भी सिलेबस बार बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपको जो भी न्यूज़ आर्टिकल आई है वो रेलेवेंट है आपके लिए पढ़ना, आपके लिए इररिलेवेंट है, आपको उसे पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, उसके नोट्स बनाना आपके लिए ज़रूरी है या नहीं है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप जो प्रीलिम्स एंड मेंस का सिलेबस है उसको अच्छे से देखिए, उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेन एवर यू आर फ्री जस्ट रीड आउट द टॉपिक्स सो दैट you can get an idea about what the topics are, what is more important, what you have to study, क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किस चीज़ को आपको इग्नोर करना है। ये सब आपको प्रैक्टिस से आएगा। लाइक इनिशियली इट विल टेक टाइम बट धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेंगे कि कौन से टॉपिक्स जीएस पेपर 1 के हैं, जीएस पेपर 2 में कौन से टॉपिक्स हैं, जीएस पेपर 3 के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आप एथिक्स में यूज़ कर सकते हैं, अपने ऐसे के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, एडिटोरियल से पॉइंट उठा सकते हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रेगुलरली कुछ भी चीज़ करें उसको अपनी कंसिस्टेंट बना के रखें, उसमें कंसिस्टेंटली उसको करें। बिकॉज इफ़ यू आर नॉट कंसिस्टेंट तो दिस एग्ज़ाम is going to be very very difficult for you. So consistency, discipline and hard work with smart work is all which you require in this exam. So please be focused, एक न्यूज़पेपर चूज़ करो एंड स्टिक टू इट। अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन। ये आपको तब समझ में आएगा जब आप सिलेबस अच्छे से पढ़ रहे हैं, सिलेबस को अच्छे से देख रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाहता है, यूपीएससी क्या पूछ रही है, व्हाट दे आर ट्राइंग टू आस्क यू, व्हाट दे वांट टू आस्क यू। आपको किस चीज़ पे फोकस अपना अच्छे से बनाकर रखना है, फालतू की न्यूज़ पे ध्यान नहीं देना है। तो ये सब आप प्रीवियस ईयर, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आप अच्छे से एनालाइज करिए, उनको रीड करिए, उनको पढ़ के देखिए। आपको नहीं आ रहा दैट इज़ नॉट एन इशू, जस्ट सी कि कौन से टॉपिक्स पूछे हैं, कौन से टॉपिक्स पे ध्यान है यूपीएससी का ज़्यादा। एंड इनिशियली जैसा कि मैंने कहा द न्यूज़पेपर रीडिंग इट विल टेक मोर टाइम बट इट with practice might be 2-3 months reading it will come to 60 to 90 minutes and this is as usual। अगर आपको लग रहा है कि यार नहीं यार हमें तो 4 घंटे लग रहे हैं, यार हमें तो 3 घंटे लग रहे हैं, हमसे नहीं होगा, हमें हिंदू नहीं पढ़ना चाहिए, हिंदू हमारे बस की नहीं है, हमें इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना चाहिए। 4 दिन आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं, 4 दिन बाद आप बोलते हैं नहीं यार इंडियन एक्सप्रेस भी हमारी बस का नहीं है, नहीं हो पा रहा। That is not the way you should go with the preparation for this exam because this exam needs consistency। आपको consistent रहना है। 1 दिन लो, 2 दिन लो, 3 दिन लो, जस्ट चूज़ कि आपको इंडियन एक्सप्रेस ज़्यादा कंफर्टेबल है, हिंदू कंफर्टेबल है, क्या आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जस्ट चूज़ बिटवीन बोथ ऑफ देम एंड रीड द न्यूज़पेपर कंसिस्टेंटली। किसी का एनालिसिस देख लो, अगर आपको शुरू-शुरू में प्रॉब्लम है, किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ो, डेली जो करंट अफेयर्स डाल रहे हैं, उनको देखो, ट्राई टू गेट द आइडिया कि वो किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। प्लीज़ डोंट रिलाई ऑन देम कि आप प्योरली उनके ऊपर रिलाई हो रहे हो, दैट विल बी डिज़ास्टर। जस्ट गो थ्रू द न्यूज़पेपर वन्स, एक बार न्यूज़पेपर देखो उसमें क्या है। इतना भी कोई पहाड़ नहीं है कि भई तोड़ नहीं सकते हो। सब लोग, किसी को भी न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस किसी को भी पसंद नहीं है, मसालेदार न्यूज़ नहीं होती, बहुत बोरिंग न्यूज़ है, टॉपिक समझ नहीं आते, वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट फॉर इट इज़ द डिमांड ऑफ एग्ज़ाम। तो जब एग्ज़ाम में 30 टू 40 क्वेश्चंस आपको पूछ रहे हैं तो आपको यहाँ से पढ़ना है, इस चीज़ को आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसलिए आपको अपना मन बनाना है। Now do not cut and paste the articles as such कि आप पूरी एक
डायरी बना रहे हैं और उसमें सिर्फ आर्टिकल्स हैं जो पूरे 1 साल में रद्दी में जाएंगे, एंड आप उसको पढ़ने नहीं वाले, उसको देखने नहीं वाले, आपके पास इतना टाइम ही ना बचे उसको देख के आपको इतना आलस आए। सो प्लीज़ डोंट कट एंड पेस्ट द आर्टिकल्स। ओनली एंड ओनली इफ़ यू थिंक कि बहुत बड़ा आर्टिकल है और मेरे किसी क्वेश्चन में काम आ जाएगा, जस्ट कीप इट, कीप अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। और ये नहीं है कि स्क्रीनशॉट से फ़ोन भर लिया है, 1 साल में 50 स्क्रीनशॉट से भी ज़्यादा हैं, 100 हो गए, 1000 हो गए, उनको देखने का मन नहीं कर रहा। डोंट डू दैट। प्लीज़ खुद को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट मत करिए अपने लिए। बी डू द थिंग सिंपल्स, इट इज़ सिंपल, सब बहुत आराम से कर लेते हैं, आप भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ स्टिक टू वन न्यूज़पेपर, जैसा कि मैंने कहा, बी इट हिंदू और बी इट इंडियन एक्सप्रेस, टेक योर टाइम, read it 2 to 4 days or even for a week, it doesn't matter, but once you have selected, go for it. Do not change the newspaper frequently, it will cause problems for you. Now let's see ki which page is important and which page is it not. It is not important for our exam, and here we go. This is the first page of the Hindu, and this is today's newspaper. As you can see, the Hindu. So read all the headlines, just go through it once. It will take 1 to 1.5 minutes. Just read what is this article about, what is given here, and all these headlines, the headline of this image, all the headlines. You go almost all the articles in this page, it will बी इन पेज नंबर 9 to 10। आपको वहाँ पर ये जो आर्टिकल्स हैं इनके आगे का सारा मटेरियल मिल जाएगा। जस्ट गो थ्रू हेडलाइंस, एक बार इसको देखो, एंड फ्यू आर्टिकल्स आर इंपॉर्टेंट हियर। अगर आपको लग रहे हैं, स्टार्ट मेकिंग नोट्स, उसको सिलेबस में देख लो वो टॉपिक है क्या इंपॉर्टेंट है, गो एंड सर्च, उसको सर्च करो वहाँ पर, तो यू विल गेट एन आइडिया क्या करना है, कैसे करना है, और फिर आप पेज नंबर 1 को वहीं पर ख़त्म करो। Then the state page, that is page number 2 and 5, this is not relevant। ये अलग अलग स्टेट के, अलग अलग सिटीज़ के, अलग अलग यहाँ पे स्टोरीज होती हैं, तो इसको यू शुड अवॉइड इट। अगर आपको लग रहा है, यू कैन हैव अ लुक इन 2 to 3 मिनट्स, 2 से 3 मिनट तक इन 4 पेजेस को देख लो। अगर लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कोई एग्जाम्पल है जो आप अपने आंसर में कोट कर सकते हो, कोई ऐसी स्टोरी है जिसको आप एथिक्स के आंसर में अपने ऐसे को अच्छा बनाने के लिए आप इस स्टोरी को यूज़ कर सकते हो, इस स्टोरी से अपने ऐसे को स्टार्ट कर सकते हो, राइट इट समवेयर। उसकी डायरी बनाओ अपने एग्जाम्पल्स के लिए। कोई कोट आपको अच्छा लग रहा है, मे बी कोई इमेज है जो इमेज इंपॉर्टेंट है, सम फेस्टिवल और समथिंग एल्स। ये नहीं है कि मर्डर की कहानी पढ़ रहे हैं, उसको ही लेके बैठे हैं, उस पे चले गए हैं गूगल पे, अब उस पे रिसर्च कर रहे हैं किसने किया, क्यों किया। पॉलिटिकल न्यूज़, काफ़ी सारी पॉलिटिकल न्यूज़ रहेंगी यहाँ पे, प्लीज़ अवॉइड देम। आपका इंटरेस्ट है, यू शुड रीड इट, बट दिस इज़ नॉट द डिमांड ऑफ द एग्ज़ाम। जो एग्ज़ाम की डिमांड है, प्लीज़ उस पर फोकस करिए और उसको ही अच्छे से प्रिपेयर करिए। इट विल बेनिफिट यू इन द लॉन्ग टर्म। So the next page in today's newspaper is the editorial page, the most important page, very very important for exam perspective। बहुत important articles रहते हैं, और कभी कभी यहाँ पर भी political articles आपको दिखेंगे। इसमें कोई problem नहीं है, हमेशा हर बार आपको ये articles नहीं पढ़ने। please focus on these areas, the introduction, the conclusions here। तो जो ये conclusions है, please stick to these areas, यहाँ पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। कोई वर्ड्स हैं, कोई पैराग्राफ अच्छा लग रहा है, मेक नोट ऑफ इट, मेक अ डायरी, मेक अ नोटबुक फॉर इट, एंड मेक दीज पॉइंट्स हेयर, ताकि मेंस में आप उसे कहीं पर ऐड कर सको, अपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए उसे यूज़ कर सको। और मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग दीज पॉइंट्स वेरी शॉर्टली। ये नहीं कि पूरा एडिटोरियल लिखने बैठ गए हैं और 4 पेज में एडिटोरियल लिख दिया, आधा घंटा 40 मिनट इसमें बर्बाद किए हैं, दैट विल नॉट बी feasible। So select the topics which are not on political issues, the articles which are not political, विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। जो आपके सिलेबस में टॉपिक्स दिए गए हैं वो पॉलिटिकल बेसिस पे नहीं है, उसकी जिस देखिए, जो राइटर है उसने क्या लिखा है, क्यों लिखा है, क्या क्रिटिक्स हैं, क्या डाटा उसने दिया है, उसको लिखने की कोशिश करिए, कहीं पर अरेंज करिए इन सबको। एंड एडिटोरियल्स को टाइम लगेगा तो टाइम दीजिए, इट्स ओके। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ वो सब आप जो है उसे अच्छे से हैंडल कर पाओगे, और न्यूज़पेपर पढ़ने में टाइम और नोट मेकिंग में भी टाइम जो है काफ़ी कम लगेगा। नेक्स्ट पेज इज़ ओपेड पेज, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट इसमें आपको सबसे पहले ना ये देखना चाहिए हेडिंग से आर्टिकल्स। सी शुड हेल्थ केयर बी फंडामेंटल राइट और नॉट। तो दिस आर्टिकल इज़ इंटरेस्टिंग। इससे आप अपने मेंस में आप कुछ आंसर्स लिख सकते हैं, कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं, आपको कुछ व्यूज़ पता चलेंगे। तो रीड इट, इसको अच्छे से प्रॉपरली पढ़ो,
पढ़ने के बाद देखो कोई पॉइंट्स हैं जो इन दोनों ने बात करी है, इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों इन्होंने ये बात करी है, आपको ये इंपॉर्टेंट लिख रही है, नोट इट डाउन, उसके ऊपर थोड़ा सा पढ़ो, थोड़ी सी रिसर्च करो, सो दैट जब आप आंसर लिखने बैठो तो आप ब्लैंक ना हो, आपके पास कुछ पॉइंट्स हों जो आप इनिशियली उन्हें यूज़ कर सको, वो आपके आंसर को बहुत ज़्यादा अच्छा प्रेजेंट करेंगे एग्जामिनर के सामने। और अगर आपको लगता है कि कोई आर्टिकल यहाँ पर ऐसा है जो काम का नहीं है, प्लीज़ लीव इट। एंड ये चीज़ आपको एक दिन में नहीं आएगी, एक दिन में नहीं पता चलेगा। फॉर रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे, उसको टाइम लगा था यार, आपको भी टाइम लगेगा, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, समझ में आ जाएगा कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट नहीं है। देन नेशनल न्यूज़, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ कुछ अगर आप देखो कुछ डाटा रहेगा, कुछ रिपोर्ट्स होंगी, कुछ इंडेक्सेस होंगे, इसके अलावा कुछ स्कीम्स होंगी जो इम्पोर्टेंट हैं, तो इसको गो थ्रू दीज पेजेस इन 3 to 4 मिनट्स। 3 से 4 मिनट लीजिए, इन पेजेस को देखिए, हाईलाइट देयर, एंड देन जो भी आर्टिकल आपको लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, टॉपिक्स हैं ये सिलेबस में, द रिपोर्ट्स, द इंडेक्सेस, द स्कीम्स, दे आर इम्पॉर्टेंट, उनको हाईलाइट करिए। एंड उसके बाद उसके आप नोट्स बना सकते हैं। दिस पेज इट इज़ फूड एंड शोकेस, इट इज़ नॉट रिलेवेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट, इसको देखना भी नहीं है, इंटरेस्ट है पढ़ लो, बट यार टाइम नहीं है, प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम दिस इंटरेस्ट के लिए। कभी बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हो, नहीं मन कर रहा, रीड इट, बट अवॉइड, जितना अवॉइड करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। फालतू की चीज़ें पढ़ने से बेटर है वॉच राज्यसभा program, or you can go through a map of geography or anything else, like don't waste your time here and there. नेक्स्ट इज़ इंटरनेशनल न्यूज़, एंड इसमें ज़्यादातर आपको प्रोटेस्ट, कोई पॉलिटिकल न्यूज़, यही सब दिखेगा, बट समटाइम्स आर्टिकल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी रिलेवेंट फॉर द एग्जाम, एंड बेसिकली मैप्स, आप अपना मैप वर्क जो है ना वो वर्ल्ड न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़ से काफ़ी अच्छे से कर सकते हो। उसमें देखो कोई ऐसी जैसे यहाँ पर ईरान लिखा है, जस्ट गो एंड ईरान सर्च करो अपने मैप में, उसके आसपास की कंट्री सर्च करो, ठीक है, देखो उसके आसपास कोई सी है, क्या नहीं है, रशिया है, जर्मनी है, फ्रांस है। इफ़ यू आर अ बिगिनर तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा ये, क्योंकि आपको अभी इतनी ज़्यादा कंट्रीज़ नहीं पता है, मे बी आपको पता भी हो, सो आपका रिवीजन हो जाएगा। सो प्लीज़ वेनेजुएला कहाँ है, ठीक है, उसको देखो, उसके आसपास की चीज़ें देखो, टर्की कहाँ है, ये चाइना दिया है, चाइना का देखो, आसपास कंट्रीज़ देखो, बॉर्डरिंग कंट्रीज़ देखो, इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन सी हैं वहाँ पर, वो सब आपको यहाँ पर मैप में बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल न्यूज़ में हेल्प करेगा। Next news is business news. This is also very important. Read all the articles from the government sources, जो है जो यहाँ पर government sources ने articles दिए हैं उनको पढ़ो, जो reports हैं वो पढ़ो, जैसे IFRDA, RBI, सेबी, इनकी कुछ रिपोर्ट्स हैं, इनसे रिलेटेड कुछ है, बजट से रिलेटेड कुछ है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, इनके इंडेक्स, इनके रिपोर्ट्स, दे आर इंपॉर्टेंट। लेकिन इंटरव्यूज़ को अवॉइड करिए, बिकॉज इंटरव्यूज़ में आपको इतना ज़्यादा कुछ रेलिवेंट पॉइंट्स मिलेंगे नहीं, बट हाँ यू कैन गो थ्रू दी हेडिंग, अगर आपको लगता है कि हेडिंग कुछ इन्फ्लेशन से है, इकोनॉमी से रिलेटेड है, यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट, एक बार देख सकते हो, उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको सर्च कर सकते हो, कुछ मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड है, यू डो नॉट हैव एनी आइडिया, तो उसको देखो। एंड इस पेज में आपको टाइम लग सकता है इनिशियली, क्योंकि आपको बहुत सारी जो टर्म्स रहेंगी वो पता नहीं होंगी, उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे हैंडल नहीं करना है, आपको नहीं पता रहेगा, बट धीरे धीरे आपकी जब हैबिट बन जाएगी तो आप उन टर्म्स को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो, उनके मीनिंग्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, एंड ट्राई टू नोट डाउन दी टर्म्स एनीवेयर। तो ये आपकी इकोनॉमी जो है, आपके न्यूज़पेपर से बहुत सारी इकोनॉमी कवर हो सकती है इफ़ यू आर डूइंग इट कंसिस्टेंटली। स्पोर्ट्स न्यूज़ इज़ नॉट रेलिवेंट फॉर दिस एग्ज़ाम। आपका इंटरेस्ट है, यू कैन जस्ट रीड वंस, बट जैसे मैंने कहा टाइम वेस्ट ज़्यादा मत करो। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम एसएससी और एनी अदर एग्जाम तो आप देख सकते हो, इस पे भी आप मतलब नज़र रख सकते हो रोज़ रोज़ कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन स्पोर्ट्स एंड ऑल, तो आपको वो दूसरे एग्जाम्स में हेल्प करेगा। और लाइक कुछ इंपॉर्टेंट जैसे है, जैसे टाइगर पॉपुलेशन सुंदरबन राइजेस टू 96, तो अगर ऐसी कुछ न्यूज़ हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। सुंदरबन देखो कहाँ है, रिवर है, टाइगर के बारे में जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, साइट्स है या कुछ भी है, तो उस पे थोड़ा सा ध्यान रखो। बट ज़्यादातर स्पोर्ट्स और लाइफ के जो सेक्शन है, लाइफ में आपको कुछ आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे, और स्पोर्ट्स जो है आप इसको अवॉइड कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा एंड आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। इफ़ यू वांट, अगर मैं कोर्स बनाऊँ कि हाउ टू मेक नोट्स वाइल द रीडिंग द हिंदू, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, मैं उस पर एक नया कोर्स लेके आ जाऊँगी कि आपको हिंदू पढ़ के कैसे नोट्स बनाने चाहिए, अपने नोट्स को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, और कैसे ये आपको हेल्प करेगा लॉन्ग टर्म में। एंड इफ़ यू वांट मी टू मेक
अदर न्यू कोर्सेज एंड अदर टॉपिक्स जो आप चाहते हैं, आप प्लीज़ उनको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एंड प्लीज़ अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द चैनल। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर एवरीवन। बाय बाय।